दोस्तों, आइए हम झरोखा में प्रस्तुत करते हैं महीने के 5वें अतिरिक्त सप्ताह में आयोजित अवसर साहित्य यात्रा के पेज पर बाल साहित्य पर केंद्रित पाठशाला कार्यशाला का संक्षिप्त विवरण। इस पूरे सप्ताह में बाल साहित्य से संदर्भित कविता, कहानी, लघु कथाएँ प्राप्त हुई और बहुत ही उत्साहवर्धक रहा यह सप्ताह। इस सप्ताह की अध्यक्षता किया विख्यात प्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉक्टर गोविंद भारद्वाज ने और प्रभारी रहे डॉक्टर अनुज प्रभात तथा संयोजन सिद्धेश्वर। अब आइए हम विस्तार से इसकी खबर आपको देते हैं। श्रेष्ठ बाल साहित्य का सृजन मानसिक विकास और सकारात्मक दिशा का बोध कराता है, ऐसा सिद्धेश्वर ने कहा। बच्चों के विकास की ओर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, जबकि हम यह मान रहे होते हैं कि देश के कर्णधार बच्चे ही होते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास ही देश को एक ऊंचाई प्रदान करता है। देश हो, समाज हो या बच्चे, उसे एक नई दिशा देने में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि बच्चों के विकास में बाल साहित्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यह सच भी है कि बाल साहित्य का सृजन करना अन्य साहित्य की सृजनात्मक विधा की अपेक्षा थोड़ा कठिन और जोखिम भरा होता है। जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों की कच्ची मानसिकता के अनुरूप ऐसे साहित्य का सृजन करना होता है जो गलत प्रभाव ना डालकर उसे सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित कर सके। श्रेष्ठ बाल साहित्य का सृजन मानसिक विकास और सकारात्मक दिशा का बोध कराता है। यह अलग बात है कि समय के साथ साथ बाल साहित्य के विषय वस्तु में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। अब बच्चे चांद तारों को भी विज्ञान से जोड़कर देखते हैं और उनके लिए लिखे जा रहे बाल साहित्य के अंतर्गत बाल कहानी अथवा बाल कविता, गीत, गज़ल में भी सिर्फ जानवर या फूल, पत्ते, पौधे नहीं आते, बल्कि हमारे जैसे इंसान यानी घर, परिवार, समाज के हम सभी लोग आते हैं। दोस्तों, भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में फेसबुक के अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर नहीं बल्कि व्हाट्सएप पेज पर हर सप्ताह की तरह इस बार अवसर साहित्य पाठशाला के 46वें एपिसोड में पूरे देश में पहली बार इस तरह का साहित्यिक पाठशाला का ऑनलाइन आयोजन करने वाले संयोजक सिद्धेश्वर ने संचालन के क्रम में उपरोक्त उद्गार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि कई नए रचनाकार इस पाठशाला और कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, नए नए रचनाओं का भी सृजन कर रहे हैं और अपने सृजनात्मक विकास के लिए कुछ सीख रहे हैं और दूसरों को सिखला भी रहे हैं। सिद्धेश्वर ने कहा, बाल साहित्य सृजन करने वाले लेखक यह जानते हैं कि बच्चों के लिए लिखी जा रही कहानी, कविता आदि सहज और सुबोध भाषा में होनी चाहिए। व्याकरण और भाषा के हिसाब से शुद्ध और मनोरंजन होने के साथ साथ उनके अपने जीवन के लिए उपयोगी भी होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति, रहन सहन और अपने अभिभावकों के प्रति उचित आचरण करना बाल साहित्य का मूल उद्देश्य होना चाहिए। अपने अध्यक्षीय टिप्पणी में गोविंद भारद्वाज ने लिखा है कि आजकल बाल साहित्य केवल बाल साहित्यकारों के लिए या पुरस्कारों के लिए लिखा जा रहा है, किंतु एक सच यह भी है कि बड़ा कठिन है बाल रचना का कार्य। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है ताकि बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। सिद्धेश्वर ने बाल साहित्य पर कार्यशाला पाठशाला चलाकर एक बेहतरीन कार्य किया है और कर रहे हैं। वे लगभग सभी विधाओं को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने बाल साहित्य को भी इस क्रम में जोड़ा है, जो एक बड़ी बात है क्योंकि बाल साहित्य को अधिकांश लोग उपेक्षित करते रहे हैं। निश्चित तौर पर इस कार्य से बाल रचनाओं के प्रति हमारा झुकाव बढ़ेगा।
इस सप्ताह के प्रभारी डॉक्टर अनुज प्रभात ने कहा कि इस सप्ताह एक से बढ़कर एक कहानी और कविताएं प्राप्त हुई। इस पेज पर मुझे आश्चर्य हुआ कि साहित्य सृजन में बाल साहित्य सृजन के प्रति अद्भुत विकास हुआ है। वहीं पर डॉक्टर संतोष मालवीय ने लिखा है कि सिद्धेश्वर एवं गोविंद भारद्वाज की बाल कविताएं बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक है। पत्रिकाओं में अशुद्ध रचनाओं के प्रकाशन पर खेद प्रकट करते हुए बिहारी लाल प्रवीण ने कहा कि मेरी समझ से ऐसी पत्रिकाओं को खारिज कर देना चाहिए जिसके संपादक अशुद्ध रचना को बिना शुद्धिकरण किए रचनाओं को प्रकाशित कर देते हैं। इस बात पर सिद्धेश्वर ने कहा, निश्चित तौर पर संपादकों का दायित्व बनता है कि वे रचनाओं को शुद्ध कर प्रकाशित करें। विज्ञान व्रत ने बाल रचनाओं की प्रस्तुति को अपने अलग ढंग से प्रशंसित किया। वहीं नई दिल्ली के घनश्याम कालजई ने पहली बार बाल कविता के नाम पर बाल गजल प्रस्तुत किया। महीने के प्रथम सप्ताह सोमवार से शनिवार तक व्हाट्सएप के अवसर साहित्य यात्रा पेज पर चलने वाली पाठशाला सह कार्यशाला का समापन रविवार को गूगल मीट के माध्यम से फेसबुक के अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका, यूट्यूब के पेज पर गूगल के माध्यम से हेलो फेसबुक बाल साहित्य सम्मेलन के साथ संपन्न हुआ। इस सप्ताह अवसर साहित्य यात्रा के पेज पर बाल साहित्य पाठशाला एवं कार्यशाला के अंतर्गत बाल कविता, बाल कहानी प्रस्तुत करने वालों में प्रमुख थे। जिन रचनाकारों ने प्रस्तुत किया उनकी तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। इन रचनाकारों में प्रमुख थे गोविंद भारद्वाज, घनश्याम कलजुगी, विजयानंद कुमारी मौर्य, राज प्रिया रानी, ऋचा वर्मा, सिद्धेश्वर, संजीव प्रभाकर, सरला मेहता, अर्चना कोहली, विज्ञान व्रत, प्रभात कुमार धवन, डॉक्टर संतोष मालवीय, मीरा सिंह मीरा, डॉक्टर BL प्रवीण, इंदु उपाध्याय, रशीद गौरी, सीमा रानी, राकेश आनंदकर, गार्गी राय, सुधा पांडे, कल्पना भट्ट, यशोधरा भटनागर, सुमन कुमार, डॉक्टर अनीता रश्मि, सुधा सिंह, अनीता पांडा, डॉक्टर रमेश चंद्र, अनिल सूर आज़ाद, TK पांडे, निर्मला कर्ण, रश्मि लहर आदि। डॉक्टर अनुज प्रभात ने सभी रचनाकारों के प्रति आभार प्रकट किया और इस समाचार को प्रस्तुत करने में बीना गुप्ता, जनसंपर्क अधिकारी, भारतीय व्यवसाय परिषद की विशेष भूमिका रही। दोस्तों, यह आपको हमने संक्षिप्त में एक झरोखा के तहत समाचार के रूप में हमने आपके सामने रचनाकारों की तस्वीर और कुछ व्हाट्सएप की फ़ोटो प्रति आपके सामने हमने प्रस्तुत किया ताकि आपको हमारी इस कार्यशाला पाठशाला की एक झलक मिल सके। आप हमारी इस पूरी रचना को फेसबुक के अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें उन सारी रचनाओं को हम एक जगह पोस्ट करते हैं। और यूट्यूब पर आप हमारा यह जो झरोखा देखे हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम आपके साथ साहित्यिक सेवा से निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिद्धेश्वर।